नमस्कार। तो इसकी बात थोड़ी सी बाद में कर लेंगे अगर लोग जुड़ते हैं उसके बाद। जय हिंद बताइए। प्रत्येक वनस्पति में आएगा ना, और खीरा खीरा उसके अंदर के बीज वो भी उसका आश्रित ही ना। खीरा सर प्रत्येक वनस्पति में आता है ना, मेरे ख्याल से प्रत्येक में है। और उसके अंदर जो बीज है वो उसके आश्रित वैसे बोल सकते आश्रित जीव होते हैं। वो है अलग अलग जीव पर आश्रित। कोई और आगे तो अब समझ लेंगे ना, वहाँ कौन बैठ जाएंगे और ठीक देगा। लेडीज ऑफिसर में आने वाले हैं नहीं, तो इधर भी तो थोड़ा पर्दा भी पीछे है ना, नहीं इधर इधर है, इधर जगह पीछे पर्दा ठीक है ना, ठीक ठीक है। पर्दा भी थोड़ा इधर से लीजिए। वो भी तो नहीं वो तो हाँ वो भी थोड़ा अपने से हटा। हाँ अब आप सिक्योरिटी हैं। सभी से सादर जय जिनेंद्र। आप आराध्य के चरणों में वंदन और टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित हिमांशु मुनि दीप मुनि के चरणों में वंदन। तो नमस्कार महामंत्र से शुरू कर लेते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो ध्रुवच्छायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सप्तसावूर्णम। ऐसो पंच नमोद्गारो सब पावपणासनो मंगलाणम च सभ्य सिंह परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। तो यहाँ मुनिश्री जी भी विराजित हैं। तो कल एक चिंतन दिमाग में आया कि हमारी क्लास उनकी क्लास के सेम टाइम में हो, ये बात थोड़ी कम उचित लग रही। प्रवचन उनका, क्योंकि वो प्रवचन दे रहे हैं करीब 8:30 से उनका शुरू होता है, 8:30 से 9:15 है। तो आज भी मैं क्लास 8:45 बंद कर दूंगा, क्योंकि जो भी सुनना चाहे वहां जा सकते हैं। तो उनका 8:30 से अनंत वंदना का क्रम शुरू होता है। करीब करीब 8:45 पर समझ लो आप क्लास उनकी शुरू होती है। तो 8:45 शुरू होती है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है अगले हफ्ते से। या तो हम अपनी क्लास 15 मिनट पहले करें या आधे घंटे पहले करें। तो सबकी राय सुनना चाहूंगा मैं। या तीसरा ऑप्शन, अगर कुछ नहीं बैठ रहा है तो जब तक चातुर्मास है तब तक सिर्फ हम लोग 45 मिनट की क्लास करेंगे। अगर मान लो दिक्कत हो रही कि भाई 8 से पहले हम नहीं आ सकते, तो फिर हम 45 मिनट की क्लास करें। अन्यथा अगर हम 7:30 बजे आ सकते हैं तो वो भी ठीक है, और 7:45 बजे आ सकते हैं वो भी ठीक है। मेरे लिए 7:30 ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आपका 7:45 कर सकते, 7:45 कर सकते हैं। आपका 7:30 चलेगा। 7:30 चलेगा। ओके। सो और जो जूम पे जुड़े हुए हैं उनको भी पूछना चाहूंगा। 7:30 में थोड़ी दिक्कत है निर्मल जी, वो प्रतिक्रमण का टाइम है ना अभी। 7:45 ठीक है। शाम को प्रतिक्रमण होता है तो 7:40 तक चलता है अभी। 7:45 बेस्ट है। ठीक है। तो हम लोग जो चातुर्मास के दौरान ये क्लास का टाइम हम 7:45 to 8:45 रखेंगे। आज की क्लास भी हम 8:45 पर समाप्त कर रहे हैं। हालांकि मुनिश्री जी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि जब हम आ रहे हैं यहाँ तो सिर्फ दर्शन करके ना जाएं, उनका भी प्रवचन सुने। तो अगले क्लास जो होगी वो 7:45 to 8:45 होगी। और अगले हफ्ते हमारे चूंकि काफी सीए हैं, तो
और ये जुलाई का महीना है, तो अगले हफ्ते हम क्या है कि ये क्लास रहेगी, बट इस टॉपिक के सिवाय हम कोई एक अलग सा टॉपिक ले लेंगे, चाहे तो झीणी चर्चा की किसी ढाल की चर्चा कर लेंगे या और कोई ले लेंगे, ताकि जो जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनके लिए भी एक व्यवधान नहीं आए। ठाणम ठाणम जो है वो उनको ठाणम का वो क्रम उनके लिए व्यवस्थित रहेगा। और मेरे को दिक्कत नहीं, बाकी सब में नहीं होगा, नहीं हो, कुछ लोगों को हो सकती है ना, अपने को एक एंटिसिपेट करना है, राइट? 31 जुलाई सरकमस्टेंस उस दिन क्या था, आपको उसी दिन आ गया कोई, ऐसा ऐसा आपको नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे अशोक जी ने कहा उनको थोड़ी दिक्कत है, तो हम यही करेंगे ना, क्लास रखेंगे बट कोई और अलग सा टॉपिक, हाँ, और उसको इंटरेस्टिंग टॉपिक रखने की जिम्मेवारी मेरी, ठीक है ना? तो किसी भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ भी कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे हमने अगली पिछली क्लास में जो बात की थी, वो हमने जो 6 आरे हैं तब तक की बात कर ली, राइट? 6 आरे, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल, यहां तक की बात हमने पिछले क्लास में की थी। तो आज हम उससे आगे चलते हैं, और आगे आता है एगा नेर्याणम व गणा। इसका अर्थ नारकीय जीवों की वर्गणा एक है। तो ये किस दृष्टि से किया गया है? ये जो अगले 24 जो आएंगे वो 24 दंडक आएंगे, तो सब जीवों के अलग अलग जो है, जो जिनके जो जो दंडक है वो अगले 24 सूत्रों में आ जाएंगे। तो ये दंडक क्या होते हैं ये हमें पता है। जहां पर जो संसारी जीव अपने कर्म को भोगते हैं वो हो गया दंडक। तो उनको जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उनमें से एक जो है वो नारकीय जीवों की वर्गणा हो गई। उसके बाद जो अपने देव हैं, पहले जो भवनपति देव हैं, उनके जो है दंडक नेक्स्ट जो आ गए, मैं सूत्रों को नहीं पढ़ूंगा, बट जैसे एगा असुर कुमाराणम वगणा, ऐसा एगा नाग कुमाराणम वगणा। तो इस तरह असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिशा कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार, ये जो 10 अगले 10 दंडक उनके आ गए। फिर जो अगले दंडक आते हैं वो किनके आते हैं? वो जो 5 स्थावर, ओके, तो ये त्रियंश के आते हैं। अगले 9 जो है वो त्रियंश के आए। तो 5 तो जो उसमें क्या एकेंद्रिय का विशेष विभाजन किया गया है, क्योंकि वो काफी अलग है एक दूसरे से। तो पृथ्वी काय के हो गए, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 ये कायों के ये दंडक हो गए। उसके बाद जो बाकी 4 है वो क्या हो गए? एक द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और त्रियंश पंचेंद्रिय, ठीक है ना? तो ऐसे तो पहले 5 थे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। एकेंद्रिय का एक विभाजन कर दिया गया और बाकी 4 एज इट इज रह गए। द्विंद्रिय त्रियंश, त्रिंद्रिय त्रियंश, चतुरेंद्रिय त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश। ऐसे भी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय में त्रियंश कहने की अपेक्षा नहीं है। क्यों अशोक जी? मत नहीं रहा, आप बताएंगे? आप बताएंगे? वे त्रियंशी होते हैं, द्विंद्रिय और कुछ होता ही नहीं है। पंचेंद्रिय में मनुष्य हो सकते हैं, उसमें वो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय सारे त्रियंशी ही होते हैं, चारों ही त्रियंशी है, राइट? तो इसलिए स्पेसिफिकली पंचेंद्रिय में खाली बोलने की जरूरत है, क्योंकि पंचेंद्रिय और भी हो सकते हैं। अब द्विंद्रिय, एकेंद्रिय, वो सारे के सारे ऐसे भी त्रियंशी है। द्विंद्रिय त्रियंशी है, त्रियंद्रिय त्रियंशी है, चतुरेंद्रिय वो त्रियंशी है। ओनली जो पंचेंद्रिय है उसमें कौन कौन से आते हैं पंचेंद्रिय में अशोक जी? मनुष्य आते हैं, मनुष्य और नरक आते हैं, नरक आ गए, और देवता, देवता। तो और त्रियंश भी आते हैं। तो चारों गति होती है, चारों गति के जो जीव है वो पंचेंद्रिय में आते हैं, ठीक है? ओके, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह फिर
मनुष्यों का एक दंडक हो गया जो मनुष्य गति में है, और उसके बाद जो है वेंतर जीवों का एक वर्गणा हो गई। ये वेंतर जीव कहाँ रहते हैं? तिरछे लोग, ठीक है ना, जो धरती से हल्का सा नीचे, और रत्न शर्करा के ऊपर। ये रत्न प्रभा जो नरक है उसके ऊपर है, ठीक है ना। किसका बोल रहे हैं? वेंतर जी, वेंतर वो भवनपति रहते हैं वहाँ। वेंतर भी वही रहते हैं, वेंतर तो तिरछे लोक में, मध्य लोक। ओके हाँ, ओके तिरछा लोक मतलब मध्य लोक। ओके ओके, ठीक है। तो एक मिनट, इसमें मैंने कुछ तो देखा था, उसका कुछ वर्णन तो था। नहीं, वेंतर भी लेकिन वही है, लेकिन थोड़े नीचे हैं। जैसे यहाँ गुरुदेव के प्रसंग में वेंतर देव तिरछे लोक में रहते हैं, उनके आवास हमारी पृथ्वी के नीचे हैं। जगत के नीचे है ना, हाँ, तो हमारे से नीचे ही है वो, तो कुछ भी नीचे है तो बड़े बढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं यहाँ लिखा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ जन्मते नीचे। हाँ, वो आते जाते आ जा सकते हैं धरती पर, वो ठीक है, लेकिन उनका निवास नीचे ही है। हाँ, आते जाते रहते हैं, आ जा सकते हैं, बट हल्का सा नीचे है धरती से, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने आज ही पढ़ा था इसलिए मुझे ये देखिए, वेंतर देव तिरछे लोक में रहते हैं, उनकी आवास हमारी पृथ्वी के नीचे है। यह स्थान रत्न प्रभा नामक प्रथम भूमि की छत के रूप में है। तो ये रत्न प्रभा और हमारी पृथ्वी के बीच में है ये स्थान। क्योंकि भवनपति जो है ना, वो छत नहीं, वो उसके भी नीचे है। हाँ, वो हो सकता है, वो है, लेकिन ये जाते हैं, जाना अलग है उनका। भवन भी, हाँ, भवन उनके अलग है, राइट, जाते हैं वो अलग बात। तो उनके भवन कहाँ रहते हैं? भवनपति रत्न प्रभा के ऊपर, वो नीचे ही रहते हैं। हाँ, नीचे धरती नीचे। सर ऊपर कौन है? हाँ, वैमानिक देव, हाँ, ज्योतिष देव रहते यही है, ऊपर जाते रहते हैं। नहीं, ज्योतिष देव ऊपर ही रहते हैं तारामंडल में। ज्योतिष देव भी तिरछे लोक में रहते हैं। दो लोग ज्योतिष देव भी तिरछे लोक में रहते हैं। उनके 5 प्रकार है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र। हाँ, नहीं, मध्य और तिरछे में फर्क होता है। मध्य लोक जो है, ये जो समुद्र, नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा, ये हमने जैन तत्व विद्या में देखा है, जीव अजीव में भी देख लेते हैं। हाँ। बट मेरे ख्याल से ये सही है, जो क्योंकि मुझे नहीं, वो सिर्फ वैमानिक के ऊपर रहते हैं। हाँ, तो हाँ। ये जो ग्रह तारे जो दिख रहे हैं हमें, वो हाँ। भी तिरछा ही लोक है। हाँ, तिरछा ही लोक है, इसीलिए वो तिरछे लोक में रहते हो, सही है। हाँ, वो मध्य लोक में नहीं रहते, मध्य लोक के ऊपर है वो। हाँ, कि तिरछा लोक में मध्य लोक एक पार्ट है, हाँ, बाकी ये जैसे वेंतर वाला पार्ट भी आ गया, ज्योतिष वाला भी पार्ट आ गया। हाँ। तो जो तिरछे लोग, मध्य लोग उसके ऊपर है। मध्य लोक तिरछा लोक का सेंटर है। सेंटर। हाँ। लेकिन जैसे आप देखो, वेंतर जो थे, हाँ। वो नीचे थे। हाँ, तिरछे लोग है लेकिन नीचे है। लेकिन वो फिर भी तिरछा लोक ही है वहाँ। हाँ, तो तिरछे एक काम करते हैं, आज इसमें उलझने की बजाय हाँ। तिरछे लोग की परिभाषा अच्छे से नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। ये एनीवे ठानम नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में वो देवलोक का ही वर्णन कर लेंगे, पूरे कौन से देव कहाँ रहते हैं, क्या है उनका, वो पूरा कर लेंगे। कितने इंद्र होते हैं, कौन से किसके इंद्र हैं, क्या है, ये इसकी चर्चा पूरी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज उसको खोजने में समय नहीं लगाते हैं, बट वो क्योंकि ऊपर जो देवलोक जो हम समझते हैं, वहां रहने वाले एकमात्र वैमानिक देव। ओके, तो उनकी भी एक वर्गणा हो गई, उनके एक दंडक हो गया वैमानिक देवों का। अब वैमानिक में भी हमें समझने का है कि 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपन, कल्पाती। जो कल्पोपन है
उनमें क्या है, 12 देवलोक है, राइट, और उनमें 10 इंद्र होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 12 देवलोक और 10 इंद्र, ये कैसे हुआ? तो लास्ट जो दो हैं उनके एक एक इंद्र होते हैं। जैसे प्रथम देवलोक का एक इंद्र, द्वितीय का एक इंद्र, ऐसे तो 8 तक तो ये क्रम चलता है, तो 8 इंद्र ऐसे हो गए। फिर 9वें और 10वें का कंबाइंड एक इंद्र, इंद्र मतलब वहां का स्वामी, राजा, कुछ भी समझ लो, और 11वें 12वें का एक इंद्र, तो इस तरह से 10 इंद्र वहां, ठीक है ना। और कल्पातीत जो होते हैं उसके बाद वो, उनमें कोई भी स्वामी सेवक का कोई भी संबंध नहीं होता है। वहां सब अहम इंद्र हैं, सभी अपने आप में स्वामी हैं, सभी अपने आप में राजा है, वहां इंद्र की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरह जो है ये दंडक हुए। फिर आता है एका भव सिद्धियाणम वगणा, एगा अभव सिद्धियाणम वगणा। तो भव सिद्धि जीवों की एक वर्गणा हो गई और अभव सिद्धि जीवों की एक वर्गणा। क्लासिफिकेशन, वर्गणा मतलब क्लासिफिकेशन। बहुत सिद्धि में भव सिद्धि मतलब जो भवी जीव हैं वो उनमें आ गए। भवी जीव अर्थात जिनमें मोक्ष जाने की संभावना, तो वो मोक्ष जाएंगे, राइट। जो भवी है उसमें वर्गना क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन हो गया ना, भवी जीवों की एक, वर्ग ऐसे हाँ, कर्म वर्गना वो नहीं। कर्म वर्गना, वैसी वर्गना वो नहीं। यहाँ वर्गना 10 नहीं, यहाँ वर्गना का मतलब क्लासिफिकेशन। वहां भी क्लासिफिकेशन ही है, वो पार्टिकल्स का, पुद्गलों का क्लासिफिकेशन है, कहाँ यूज हो रहे हैं उस हिसाब से। वर्गना मीन्स क्लासिफिकेशन ओनली, क्योंकि वर्ग से आया, वर्ग इज क्लास, वर्गना इज क्लासिफिकेशन, शब्द वही है। अब वहां पर आया है कि जैसे जो आहार के रूप में औदारिक शरीर में यूज हो रहा है, जो कर्म के रूप में यूज हो रहा है, उस हिसाब से उसकी अलग अलग वर्गना होगी। जो भाषा के रूप में यूज हो रहा है, जो इत्यादि इत्यादि, राइट। तो वो अलग हिसाब से उसका आ गया, लेकिन मीनिंग वही है। तो यहाँ जो है भव भव भवी अर्थात जिसमें मोक्ष जाने की क्षमता है, ओके। निर्मल जी, तो अभवी की एक वर्गना हो गई जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता नहीं है। तो एक प्रश्न है अभी भारती से, अभवी कितने कितने जन्मों के बाद अपना अभवीपन छोड़ के भवी बन सकता है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। इस और कोई बताएंगे? हाँ मैं बताऊं सर, हाँ बताइए। वो नहीं बन सकता है, भवी भवी हाँ। रहता है, भवी भवी रहता है। बराबर है। तो ये जो भवी और अभवी है, ये किसके एकदम आत्मा, आत्मा का ही वो हो गया, जीव ही वैसा है, वो कुछ नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि एक तरफ तो हम बोलते हैं सभी जीव समान है, फिर ये ऐसा कैसे वर्गीकरण आ गया, राइट? ऐसा कैसे वर्गीकरण आ गया? तो अब आप देखो, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीजें होती है, कैसे होती है? आप ये सोचो कि चना आपने देखा है, चने अंकुरित किए हैं आपने, स्प्राउट किए चने का। कुछ कुछ चने होते हैं ना जिनमें हम लोग थड़ी में बोलते हैं कोल्डू, उनमें नहीं होता। नहीं उगता है। अब ये प्रश्न तो नहीं कर सकते ये क्यों नहीं उगा, सभी चने समान थे, लेकिन एक है कोल्डू है, नहीं उगेगा। तो इस तरह जो अभवी है वो, उनमें जो है मोक्ष जाने की क्षमता नहीं है, और निश्चित रूप से वो कभी भी प्रथम गुणस्थान से आगे नहीं जा सकते। बनने को तो आचार्य भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। पुण्य ग्रैविक देवी, हाँ, पुण्य का उदय उनको भी हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष तो छोड़ो, सम्यक वो पहले गुणस्थान से आगे नहीं जा सकते, पहले गुणस्थान से भी वो आगे नहीं जा सकते, वो हमेशा पहले गुणस्थान में रहेंगे। उनकी पहचान कैसे हो? कुछ व्यवहारिक तौर पर अब जैसे मेरे है, को उनसे मालूम। पाप भीरुता उनमें एकदम नहीं रहेगी, पाप से एकदम नहीं डरेंगे। तो वो कौन से आचार्य का वर्णन आता था? वो धनाजी साहब, किस आचार्य को नाम हो वो?
ये क्या नाम भूल गया मैं भी अचानक ही याद आ गया। अंग मर्दन है क्या? नहीं, अंग हाँ, मर्दन तो नहीं। अंगार मर्दन। हाँ, अंगार मर्दन। अंगार मर्दन, हाँ अंगार मर्दन। अब नाम भी समझ में आ रहा है क्यों डाला गया। अब हाँ, अंगार। अब क्या होता है कि ये कहानी शायद सबको ना भी पता हो तो शॉर्ट में बता देते हैं। तो ऐसा अभय कुमार एक स्वप्न देखते हैं कि 100 सिंगों 500 सिंगों में 500 थे 100 थे, जो 500 शेर में एक गीदड़, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर वही अंगार मर्दन आचार्य थे और उनके अंदर वो 500 मुनि थे। अब ये हुआ कि ये है जो अभवी है, अब कैसे पता चले? तो एक जो है जहां वो उद्यान में ठहरे थे उसके सामने एकदम से जो है इस तरह के कोयले बिछा दिए गए ताकि लगे कि वो रात में अंधेरे में ये लगे कि ये कीड़े मकोड़े हैं। तो अब एक मुनि उसे रात में जो है लघु शंका हुई, वो जानने की कोशिश करता है। वो जाता है वहां तक क्योंकि उसको उस पार जाना था। वो देखता है कि वहां पर तो कीड़े मकोड़े हैं। वो डर जाता है कि भाई नहीं नहीं, इनके ऊपर तो इनकी जीवन हिंसा हो जाएगी। डर गया, वैसे कीड़े मकोड़े से नहीं डरा, अपनी जीव हिंसा से वो डरता है। जीव हिंसा नहीं करनी, तो वो वापिस आ जाता है। दूसरा मुनि को बोलता है, दूसरे मुनि भी जाते हैं। इस तरह 500 के 500 जाके वापिस आ जाते हैं, नहीं नहीं यहाँ तो जीव हिंसा की संभावना है, नहीं जाए। फिर ये आचार्य पूछता है क्या तुम लोग जाके आ गए, चलो मैं चलता हूँ, कहाँ है कुछ। और उन्होंने बिना देखे जो है वो जो बिछा हुआ था उस पर से वो चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? उनके मन में जरा सा भी पाप के प्रति डर नहीं था और वो अभवी जीव थे। और भी अभवी जीवों के उदाहरण आते हैं। संभवतः मंकली पुत्र गौशालक भी अभवी है, नहीं क्या? वो नहीं तो है, नहीं है वो सर, वो तो मोक्ष जाएगा। हाँ, वो वो नहीं तो है, मोक्ष जाएगा। मुक जाएगा गौशालक वो मुक जाएगा। जी। हाँ अच्छा, ठीक है, मिच्छामि दुक्कडम। की दादी ओके, संगम 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 हाँ जो देव संगम, था ना, वो हाँ उसका संगम देव, हाँ करेक्ट करेक्ट, मैं उससे कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, संगम देव। तो इस तरह जो अभवी जी हो कभी भी मोक्ष नहीं जाए। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है, हाँ। अभवी और भवी जो है उनकी परिभाषा क्या होगी? अभवी जो जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता ही नहीं है, वो यही कुछ भी कर परिभाषा ले मोक्ष नहीं जाएंगे। ओके, और जा नहीं सकते। हाँ हाँ, नहीं, वो स्वभाव है इसका। हाँ उनका स्वभाव है वो, तो वो कभी भी उनमें सम्यक दृष्टि आ ही नहीं सकती। सम्यक दृष्टि उनमें आ ही नहीं सकती, वो उनका स्वभाव है। आत्मा में कोई करना है कि कर्म का है कोई स्वभाव है आत्मा का। आत्मा का पर्टिकुलर स्वभाव है। वो जैसे चने का एग्जाम्पल था, वो भी चना ही है लेकिन अंकुरित नहीं होगा। वो 21वें देवलोक तक जा सकते हैं, बस 21वें देवलोक तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। आगे तो ये हो गया आपको। फिर आता है, अब क्या है कि इसके और थोड़े थोड़े भेद आते हैं। जैसे एगा भव सिद्धियाणम नेरियाणम वगणा। तो जो भव सिद्धिक जीव है वो कहीं भी रह सकते हैं। तो एक वर्गणा किसकी बना दी गई? जो भवी नरक में है, राइट। फिर एक वर्गणा बना दी गई जो अभवी नरक में है। उसी तरह जो है सब प्रकार से भव सिद्धिक और अभव सिद्धिक के अलग अलग जगह पर जहां जहां है उनकी एक एक वर्गणा हो सकती है। तो 24 है, इनके 48 हो गए क्या? नहीं, 48 नहीं होंगे ना, 21 में से आगे वो तो जाएंगे नहीं। वो तो एक है ना। हाँ वो एक है उस हिसाब से। हाँ लेकिन यहाँ वो एक ही सूत्र में आ गया कि इस तरह उन्होंने बता दिया कि इस तरह ये एक एक है। बस वो यहाँ पर सूत्र उतने नहीं दिए, वो आप कर लो, जो विभाजन करना कर लो। उस तरह इस तरह उन्होंने बता दिया। तो इन्होंने भी वो अपना जो साइंस वाला डॉट डॉट डॉट, वो 1 2 3 डॉट 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 n, वो डॉट 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 इन्होंने भी यूज कर लिया यहाँ कि चलो आप फिल कर लो अपने आप। फिर एगा सम्मदिठ्ठियाणम वगणा। तो सम्यक दृष्टि जीवों की एक वर्गणा हो गई।
इसी तरह मिथ्या दृष्टि जीवों की एक वर्गणा हो गई और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों की एक वर्गणा हो गई। सम्यक दृष्टि, इस तरह जो जितने भी वो दृष्टि के अनुसार हो गए उनकी एक एक वर्गणा हो गई, तीन हो गई। तीन हो गई। और फिर जो है उसके बाद फर्दर वो सेम जो भवि में किया गया, सम्यक दृष्टि नरकीय जीवों की। अब नरक में सम्यक दृष्टि कोई हो सकता है क्या? हनुमान जी कोई उदाहरण देंगे नरक में सम्यक दृष्टि हो? गुड। श्रेणिक, लक्ष्मण, रावण, श्रेणिक, ठीक है, एक उदाहरण बस समझने के लिए। श्रेणिक वहां है, तो नरक में सम्यक दृष्टि हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। जो अब जो अपने दर्शन मोहनीय के तीन भाग, राइट, कौन कौन से? मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक दृष्टि। तो मिथ्यात्व मोहनीय जिसके उदय से क्या होगा? मिथ्यात्व होगा। मिश्र मोहनीय जिसके उदय से मिश्र होगा। अब सम्यक सम्यक ये सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि मोहनीय क्या होगा? इससे क्या होगा? मोक्ष के प्रति क्या होगा इससे? से जो जो जैसे आप मिथ्यात्व मोहनीय का उदय क्या करता है? अब सम्यक को रोकता है। मिश्र मोहनीय का वही करता है, राइट, मिश्र तक जा सकते। और सम्यक मोहनीय का उदय क्या करता है? व्रत लेने, व्रत और सम्यक में कोई संबंध ही नहीं। तो चारित्र में आ जाएगा, व्रत तो चारित्र में आ गए, दर्शन में तो आएगा नहीं। रुको पहले सबके लिए ओपन। हाँ, क्षायिक सम्यक्त को रोकता है। तो जब तक ये कर्म नहीं जाएगा तब तक क्षायिक सम्यक्त तो नहीं आ सकता, ठीक है ना? तो बाकी सम्यक्त तो आ सकते हैं, क्षायिक सम्यक्त तो नहीं आ सकता। तो ये जो कर्म है ये क्षायिक सम्यक्त को रोकेगा। इसका मतलब श्रेणी का दर्शन मोहनीय पूरा खत्म। हाँ, दर्शन मोहनीय खत्म, श्रेणी को क्षायिक सम्यक्त है, ठीक है। तो अब जो मिथ्या दृष्टि है उनके भी फिर से उसी तरह भाग हो जाएंगे कि नरक के मिथ्या दृष्टि, यहाँ के मिथ्या दृष्टि, वहां के मिथ्या दृष्टि, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार के जो है ये पूरा आ जाए। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि पहले है, अभी सम्यक दृष्टि और बाद में बताएगा? हाँ? क्या सब बता दिए? तीनों दृष्टि के विभाग बता दिए? आ गए ना, सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सब आ गए। नहीं, उनके विभाग बता रहे हैं। इनका विभाग वो आ गया, मिथ्या दृष्टि नारकीय जीवों की वर्गना, सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकीय जीवों, इस तरह आ जाएगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो सब में नहीं होंगे ना। नहीं, जिसमें नहीं होगा वो अब मत करो ना। हाँ, तो वो यहाँ पे है क्या? सम्यक दृष्टि सब में नहीं होगी, किसमें जैसे नहीं होगी? एकेंद्रिय में नहीं। हाँ, एकेंद्रिय का नहीं दिया ना वो, इसी प्रकार वो शुरू ही वहां असुर कुमार से लेकर के वो सब, वो एकेंद्रिय को हटा दिया, वहां एकेंद्रिय नहीं रखा है। नहीं, तो यहाँ पे एक एक का सूत्र आया है क्या? नहीं है, वही वही बोला ना, ये वो सेम क्लब करके किसी प्रकार, बस। तो इसी प्रकार में तो अपने 24 दंडक में सब 24 नहीं है ना, वो 24 नहीं है यहाँ पर। इसी प्रकार वो जो है शुरू किया असुर कुमार से, वही बोल रहा हूँ। देव असुर कुमार से स्तनित कुमार तक के सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और ये फिर पृथ्वी कायिक वगैरह के सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही बोला है। हाँ, उसमें लिखा है, वही वही है, सूत्र है उसका। वो एक केंद्रीय वाले के अलग से सूत्र दे। सर सम्यक दृष्टि को आपने बोला, सॉरी सर, हाँ, हाँ। सम्यक दृष्टि का आपने बोला कि उनको सही सम्यक तो नहीं आ सकता। हाँ, ये कैसे? कोई नहीं समझ नहीं में नहीं आई। नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं। ये एक्चुअली क्या है कि आपको अगर दर्शन मोहनीय के तीन भेद है, अच्छा, तो दर्शन मोहनीय कर्म के तीन, जैसे मोहनीय कर्म के मोटा मोटी दो भेद हो गए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय। ओके, अब हम जब सम्यक तो आने को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कि दर्शन मोहनीय के जो तीनों भाग हैं, जी, राइट, कौन से? मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय, सम्यक मोहनीय, ये तीन। और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चारित्र मोहनीय से ये चार। ये सात कर्मों का या तो क्षय हो, या उपशम हो, या क्षयोपशम हो। तो उस हिसाब से आपको क्षयिक, औपशमिक
या छायोपसमिक सम्यक्त्व आएगा, राइट? राइट सर। ओके, अब क्या कर, अब हम चलते हैं दर्शन मोहनीय के 3 भागों की तरफ। तो वहां पर क्या है कि अगर जब तक आपके मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय उदय में है, वो क्या करेगा, वो सम्यक्त को ही रोकेगा, ओके हाँ। सम्यक्त तो नहीं आने देगा, कोई भी सम्यक्त तो नहीं आ सकता। और तो सम्यक्त मोहनीय क्या करता है, वो प्रश्न आता है फिर। तो सम्यक्त मोहनीय जब उदय में रहेगा तो क्षयिक सम्यक्त तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। बाकी 2 आ सकते हैं, क्षयिक सम्यक्त तो ओके। नहीं आएगा। तो ठीक है। सम्यक्त मोहनीय है वो क्षयिक सम्यक्त को रोकता है, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, ओके। और फिर आता है ये, वो उसी प्रकार से है, माने जो सब वो डिटेल में जाके फायदा नहीं है, माने वो एक ही बात आएगी फिर, क्योंकि आपको ये समझना है कि जो एक इंद्रिय की जीव हैं वो सम्यक्त्व नहीं हो सकते, सिर्फ मिथ्या दृष्टि हो सकते। तो उनकी वर्गणा आएगी सिर्फ मिथ्या दृष्टि में आएगी, और बाकी द्विंद्रिय से लेकर के सब है वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकती है। द्विंद्रिय से सम्यक दृष्टि हो सकती ये दिया है। द्विंद्रिय शायद मिक्स होगा। सम्यक दृष्टि द्विंद्रिय जीवों की वर्गणा एक है, आया ऐसा। वो तो अपर्याप्त अवस्था। और वो भी है, मिश्र भी है, मिश्र नहीं होगा फिर यार। मिश्र नहीं दिया, मिश्र दिया ही नहीं किसी का भी है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। मिश्र तो मैंने समझाने के हिसाब से बोला था कि वो जब तक वो 2 है तब तक सम्यक दृष्टि नहीं, नहीं एक समय मिथ्या दृष्टि भी तो है। हाँ, उसका भी तो आना चाहिए ना। हाँ, उसका फिर से आगे डिटेल आया कि नहीं, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सम्यक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि शेष दंडकों पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य वैंतर ज्योतिष और वैमानिक की वर्गणा एक एक। हाँ, उनकी वो आ गई, परंतु द्विंद्रिय की सम्यक दृष्टि आई है। हाँ, सम्यक है, हाँ। सम्यक वो मिथ्या मिक्स नहीं है उनका। हाँ हाँ मिश्र हाँ, मिश्र नहीं दिया, मिश्र नहीं, मिश्र नहीं दिया। हाँ, ठीक है। फिर आता है एक और टर्म आता है अपने को, नेक्स्ट जो सूत्र आते हैं वो आते हैं कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी। कितना टाइम हो गया? 40 ओके, और 5 मिनट और 5-7 मिनट चलाएंगे और। तो कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी। तो कृष्ण पक्षी क्या हुआ, जिसके की अभी तक मोक्ष निश्चित नहीं हुआ है, मोक्ष जाना निश्चित नहीं है, वो कृष्ण पक्षी। और जिसका मोक्ष जाना निश्चित हो गया तो वो हो गया शुक्ल पक्षी। ओके, हाँ हाँ। तो और इसका जो है जो कि शुक्ल पक्षी जो है उनका मोक्ष जो है कि मोक्ष का समय निश्चित हो गया, कितना, एक अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन फिर से कोई दूसरी क्लास में लेंगे, आज उसको नहीं जाऊंगा उसमें, वो थोड़ा उसमें समझाने में 2 मिनट में नहीं होगा। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक में जो मोक्ष जाएगा वो हो गया, वो इटसेल्फ बहुत बड़ा टाइम है, फिर भी एक सीमा होगी। वो हो गए शुक्ल पक्षी, बाकी हो गए कृष्ण पक्षी। इसी तरह वे कृष्ण पक्षी भी है, नारकीय जीव हो गए, शुक्ल पक्षी नारकीय जीव हो गए, इनकी अलग अलग वर्गना वैसे ही आती रहेगी। इसी प्रकार से सभी जो प्रकार के जो जीव थे उनके सबके कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी। फिर आते हैं लेश्या। तो लेश्या क्या है, जो जीवों के परिणाम है। और ये कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी सबके हो सकते हैं। हाँ, सबके हो सकते हैं। 24 हाँ, 24 सबके हो सकते हैं। तो ये जीव के जो परिणाम है वो क्या, तो हाँ, वो परिणाम जो है किससे आते हैं, पुद्गल के संसर्ग से। पुद्गल की जैसे पुद्गल वैसे आत्मा की विचारधारा हो जाती है, राइट। तो अब इसमें 2 चीजें आती, एक तो जो पुद्गल जो आत्मा की विचारधारा को प्रभावित कर रहे हैं, और एक जो आत्मा की विचारधारा है, राइट। प्रभावित विचारधारा, प्रभाव से आई प्रभावित विचारधारा, राइट। तो जैसे आप समझो, एक तो कोई काला रंग है और एक उससे आपकी आत्मा कलुषित हो गई है, ठीक है ना। आपके विचार काले हो गए, आपके विचार खराब हो गए। तो जो खराब विचार हुए
वो कही जाती है भावलेश्या, और जो काला रंग था जिसके कारण खराब हुए हैं वो कही जाती है द्रव्यलेश्या। द्रव्यलेश्या। ठीक है ना? तो ये अंतर समझ गए आप, द्रव्यलेश्या और भावलेश्या। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि लेश्या जीव है या अजीव, तो द्रव्यलेश्या जो है वो अजीव है और भावलेश्या जो है वो जीव है। अब इसमें भी हाँ, आत्मा के परिणाम जो है, आत्मा के विचार, आत्मा के परिणाम तो जीव हो गए उस दृष्टि से। काला के एग्जाम्पल दिए थे। जैसे एक काला कोई रंग है, उसके कारण हमारी आत्मा कलुषित हो गई, तो जो हमारे विचार कलुषित हो गए, तो जो कलुषित आत्मा हो गई, आत्मा के परिणाम हो गए, वो हो गया भाव आत्मा, भावलेश्या। और जो जिसके कारण हुआ है, जिस पार्टिकल के कारण हुआ, जिस पुद्गल के कारण हुआ, वो पुद्गल हो गए द्रव्यलेश्या। तो इस तरह 6 लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म, शुक्ल। और इसका उदाहरण आता है, एक जामुन के पेड़ से दिया जाता है कि कैसे समझें। एक जामुन का पेड़ है और 6 मित्र जा रहे होते हैं। तो पहला मित्र बोलता है कि हमें भूख लगी है, इस पेड़ को तोड़ देते हैं और इसके जामुन निकाल के खा लेते हैं। तो ये जो होता है कृष्ण लेश्या के भाव, इसको समझ सकते हैं। सेकंड वाले जो हैं, जो आपको नील लेश्या, वो क्या बोलता है, अरे अपने को इतने पूरे पेड़ को तोड़ने की क्या जरूरत है, इसकी मोटी मोटी टहनियां खाली तोड़ लेते हैं, और बिग ब्रांचेज उनको तोड़ के काम हो जाएगा। तो ये नील लेशिया वाला था। कापोत लेशिया वाला बोलता है नहीं नहीं, अपने को तो छोटी ब्रांचेस छोड़ने से ही काम चल जाएगा। ठीक है ना? फिर जो जो उसके बाद वाला तेजो लेशिया वाला रहता है, वो क्या बोलता है, नहीं अपने को तो सिर्फ जो गुच्छे हैं, जामुन के गुच्छे हैं, वही तोड़ने से काम चल जाएगा। तो देखो आप कैसे भाव शुद्ध होते जा रहे हैं। उसके बाद वाला जो है आपको पद्मलेशिया वाला, हाँ, वो बोलता है गुच्छे की क्या जरूरत है, हमें जितने चाहिए उतने तोड़ लेते हैं, हमें 10 चाहिए तो 10 ही तोड़ लेते हैं, क्यों हम पूरा गुच्छा हम तोड़े। फिर जो अपना शुक्ल लेशिया वाला बोलता है, वो बोलता है अरे हमें जितने चाहिए तो वो तो नीचे पड़े हुए ही मिल जाएंगे, तोड़ने की क्या जरूरत है। तो इस तरह आप देखो कि कैसे भावों में निरंतर जो है उनमें शुद्धता आ रही है। तो ये एग्जाम्पल दिया जाता है जो लेशियाओं का, उसी हिसाब से समझे। तो इसमें जो प्रथम 3 लेशियाएं हैं, कृष्ण, नील और कापोत, वो क्या अशुभ लेशियाएं हैं, और अगली 3 जो है वो शुभ लेशिया बन। ठीक है ना? तेजो, पद्म, शुक्ल जो है 3। इसी तरह फिर से वो कृष्ण लेशिया के भी नारकीय जीव, नील लेशिया के भी नारकीय जीव, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार इनकी भी वर्गणाएं होती है। ध्यान और लेशिया अलग है। अलग ध्यान अलग है। तो ये भी सब में नहीं होंगे फिर। हाँ, वो तो कभी 25 बोल वाली चर्चा करेंगे तब कर लेंगे। ठीक है ना? तो आज इतना ही रखते हैं। अब जो इसमें एक खाली मैं छोटा सा कर लेता हूँ 2 मिनट में, उसके बाद नेक्स्ट है जो ये चैप्टर स्किप या नहीं, ये नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, नो प्रॉब्लम। हाँ, रश नहीं करते हैं। तो अभी इसका ये अगली क्लास में चैप्टर 1 हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिव्यू लेंगे कि ठाणम करना चाहिए या और कुछ करना चाहिए, वो सबसे लोगों से जैसी इच्छा होगी वैसे बात करें। तो आज थानम इतना ही का रखेंगे। अगर पीडीएफ अगर थानम का हो तो भेजिएगा ना, पीडीएफ तो मिल जाएगी। तो भेजिएगा। ठीक है। चलो ज्योतिष देव का बात रखना, मेरा मन था मध्य लोक में रहते हैं पर हमसे ऊपर रहते हैं, ऊर्ध्व लोक में नहीं आते। हमसे ऊपर कैसे रहते हैं? और मध्य लोक है ना, वो 1800 योजन का है। अब वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज मुनिश्री जी के दर्शन करने हैं, उनकी प्रवचन शुरू होने वाला उनका। तो आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब जैसे हमने बात की थी, जो लेट से जुड़े हैं उनके के लिए बता देते हैं कि नेक्स्ट क्लास से हम 7:45 to 8:45 करेंगे, क्योंकि 8:45 को मुनिश्री जी का प्रवचन शुरू होता है, और हम नहीं चाहते हैं कि चातुर्मास काल में इस तरह उसमें कोई भी बाधा पहुंचे। हम जो भी अटेंड करना चाहे वो एकदम अटेंड कर सकते हैं, और ये अच्छा भी रहेगा कि हम सब जाके अटेंड करें, तो उनको भी एक ये रहेगा कि भाई जो क्लास में आते हैं वो हमारे पास भी अटेंड करते हैं। अच्छा वीडियो हो जाएगा, वो भी दोनों हो जाएगा। हाँ, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। कृतज्ञ में सर।
आ रहे आ रहे